फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिनाइसेंस पीरियड के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ रिनाइसेंस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। द इंग्लिश रिनाइसेंस हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फीचर। सो जो इंग्लिश लिटरेचर का रिनाइसेंस पीरियड था उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो ये हैं: इंटेलेक्चुअल रीबर्थ, फ्रीडम ऑफ थॉट, थर्स्ट फॉर नॉलेज, ह्यूमनिज्म, लव फॉर ब्यूटी, अनलिमिटेड पावर एंड वेल्थ। सो फ्रेंड्स, अब एक एक करके इन सारे फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल रीबर्थ। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जहनी, अक्ली या फिर थॉटफुल, और रीबर्थ का मतलब होता है कि रीजनरेट करना, किसी चीज़ को दोबारा से जनरेट करना, दोबारा से किसी चीज़ को पैदा करना। सो इंटेलेक्चुअल रीबर्थ का मतलब हुआ कि थॉट जो है, आपकी जो सोच है, उसको दोबारा से जनरेट करना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिनाइसेंस इज इंटेलेक्चुअल रीबर्थ और रीजनरेशन। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था रिनाइसेंस पीरियड का वो यही था, इंटेलेक्चुअल रीबर्थ और रीजनरेशन। यूरोप हैड बीन डेड इंटेलेक्चुअली। यूरोप जो था वो डेड हो गया था इंटेलेक्चुअली, एंड देन बाय सम मीन्स हैड रिकवर्ड लाइफ। इंटेलेक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि थॉटफुली, मतलब उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उन्होंने सोचना बंद कर दिया था। एंड देन बाय सम मीन्स, और फिर किसी वजह से हैड रिकवर्ड लाइफ, उन्होंने वो ज़िंदगी की तरफ जो है वो रिकवर्ड हुए, उन्होंने दोबारा से सोचना शुरू किया। सो द रीबर्थ और रीजनरेशन केम टू इटली फर्स्ट। जो रीबर्थ थी, जो रीजनरेशन थी, वो सबसे पहले इटली में शुरू हुई, एंड देन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, और उसके बाद दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि सोचने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिनाइसेंस। फ्रीडम ऑफ थॉट जो है, सोचने की आज़ादी जो है, और एक्शन, काम करने की जो आज़ादी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था रिनाइसेंस पीरियड का। An awakening of the minds of men, freedom of thought and action were the dominant passions of the Renaissance. So जो men का जो माइंड था, उनकी जो अवेकनिंग थी, मतलब कि दोबारा से किसी इंसान के माइंड को जगाना, फ्रीडम ऑफ थॉट, और दोबारा जो सोच की आज़ादी और एक्शंस की आज़ादी जो थे, ये डोमिनेंट पैशन थे रिनाइसेंस पीरियड के। उसके बाद थर्ड पे है थर्स्ट फॉर नॉलेज। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, के नॉलेज की प्यास, मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता हो। सो थर्स्ट फॉर नॉलेज इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिनाइसेंस। थर्स्ट फॉर नॉलेज जो था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था रिनाइसेंस पीरियड का। इट वॉज एन एज ऑफ ग्रेट क्यूरोसिटी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज। ये जो एज थी रिनाइसेंस पीरियड जो था, ये एक ग्रेट क्यूरोसिटी, मतलब तजस्सुस भरा जो एज थी, एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज, और इसमें जो थे वो लोगों को जो था वो नॉलेज की थर्स्ट थी, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते थे। मैन डिज़ायर टू नो द अननोन एंड टू सी द अनसीन। जो इंसान थे, जो आदमी थे, जो इस एज में जो रहने वाले थे, वो सब ये डिज़ायर करते थे कि वो जो अननोन चीज़ें हैं, जिनको वो नहीं जानते, उनको वो जान लें, और जो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी वो उनको देख लें। उसके बाद फोर्थ पे है ह्यूमनिज़्म। ह्यूमनिज़्म मतलब इंसानियत। ह्यूमनिज़्म इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिनाइसेंस। ह्यूमनिज़्म भी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है रिनाइसेंस पीरियड का। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज के दौरान, जो एलिजाबेथन एज जो थी वो भी रिनाइसेंस पीरियड के बीच में आई थी। देयर वॉज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। इस एज के दौरान क्लासिकल लर्निंग की रिवाइवल हुई, विच पैशन बिकेम विद द पीपल, जो कि लोगों के साथ उनका पैशन बन गई। द रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक एंड रोमन एंटीक्विटी गिव बर्थ टू अ न्यू कल्चर एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। जो रीडिस्कवरी हुई ग्रीक और रोमन एंटीक्विटी, मतलब कदीम, एंटीक्विटी का मतलब होता है कदीम या फिर पुराने, तो पुराना जो रोमन था उसका, और जो ग्रीक था, उसकी रीडिस्कवरी हुई, और इस रीडिस्कवरी की वजह से एक न्यू कल्चर जो है उसकी बर्थ हुई, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म, और इसी को ह्यूमनिज्म कहा जाता है। उसके बाद 5 पे है लव फॉर ब्यूटी। लव फॉर ब्यूटी मतलब खूबसूरती से मोहब्बत करना। लव फॉर ब्यूटी इज़ एन अदर फीचर ऑफ द रिनाइसेंस पीरियड। लव फॉर ब्यूटी जो था, ये एक और फीचर था रिनाइसेंस पीरियड का। हेयर ब्यूटी सिग्निफाइज द ब्यूटी ऑफ कल्चर, द ब्यूटी ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड द ब्यूटी ऑफ वुमेन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो ब्यूटी है वो सिग्निफाई करती है ब्यूटी ऑफ कल्चर को, ब्यूटी ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड को, और द ब्यूटी ऑफ वुमेन को, एंड सो ऑन। वी नोटिस दिस काइंड ऑफ लव फॉर ब्यूटी इन रिनाइसेंस लिटरेचर, और हम इस जो काइंड है लव फॉर ब्यूटी की, इसको हम रिनाइसेंस लिटरेचर में फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 6 पे है डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड पावर एंड वेल्थ। बहुत सारी दौलत और बहुत सारी पावर की डिज़ायर करना। द डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड पावर एंड वेल्थ इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिनाइसेंस। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था रिनाइसेंस पीरियड का। इंग्लैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स इम्प्रूव्ड एंड द कंट्री ग्रू रिच एंड प्रोस्पेरस। इंग्लैंड की जो ट्रेड थी, तिजारत, एंड कॉमर्स भी तिजारत को ही कहते हैं,
इंग्लैंड की जो तिजारत थी वो इम्प्रूव हुई एंड द कंट्री ग्रीव रिच, और जो कंट्री था वो रिच हो गया एंड प्रोस्पेरस मतलब कामयाब हो गया। So, Dr. Faustus by Christopher Marlowe is one of the best examples of the Renaissance play in which the hero sold his soul to Lucifer only to get earthly wealth and power. और इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के एक प्ले डॉक्टर फॉस्टस में, जिसमें हीरो ने अपनी सोल को जो सेल कर दिया लूसीफर को। लूसीफर एक शैतान था, उसको सेल कर दिया दुनियावी दौलत और पावर के लिए। उसके बाद है कंक्लूजन। टू सम अप वी कैन से दैट रिनाइसेंस हैज़ मेनी फीचर्स। हम कह सकते हैं कि जो रिनाइसेंस पीरियड था उसमें बहुत सारे फीचर्स थे। रिनाइसेंस लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द रिनाइसेंस फीचर्स वेरी क्लियरली। जो रिनाइसेंस लिटरेचर लिखा गया था वो इन रिनाइसेंस फीचर्स को क्लियरली जो है रिफ्लेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिनाइसेंस पीरियड के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया एंड आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।